नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हर इंसान की 3 ज़रूरतें होती हैं बेसिक। पहला है कि स्वास्थ्य। बिना स्वास्थ्य के आपके पास पैसा भी हो तो भी वो व्यर्थ है। दूसरी चीज़ है पैसा, वेल्थ, समृद्धि। क्योंकि आज के समय में पैसा भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी जो ज़रूरत है वो है अध्यात्म। ये 3 चीज़ें इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। और जब ये तीनों आपके पास हों तो चौथी चीज़ जो है वो है धर्म। धर्म सनातन में, सांप्रदायिक नहीं। धर्म जो इंसानियत के लिए हो, सबका कल्याण, सबका विकास, सबको सुख पहुंचाने के उद्देश्य से, सबकी लाइफ को इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, सभी सुरक्षित हों, ये कार्य, ठीक है। सो पैसा, स्वास्थ्य इस जीवन के लिए, इस भौतिक जगत के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें सुखी या खुश रहना है तो स्वास्थ्य और पैसा होना चाहिए, तभी इस जीवन का भरपूर लाभ उठा पाएंगे, सुख ले पाएंगे, ठीक है। और जो अध्यात्म है वो इस जीवन के पार ले जाने का, कि मौत आएगी एक दिन, आपकी भी मौत आएगी, मेरी भी मौत आएगी, वो लिखी हुई है। ना आपको पैसा बचा पाएगा ना स्वास्थ्य। जिस दिन आपका समय पूरा हो गया, 100 साल, 150 साल या 200, 250, 300 साल, बहुत ज़्यादा योगी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यानी हैं, तो कब तक? एक ना एक दिन जाना है। तो उस दिन के लिए स्वयं को जान लेना कि वापस आपको ना आना पड़े, उसके लिए अध्यात्म है, स्वाध्याय। ये चीज़ें मैंने बता दी, ये ज़रूरत है इंसान की। ये कोई ख्वाब या डिज़ायर या वांट नहीं है, ये ज़रूरी है हर इंसान के लिए। लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, थोड़े समझदार स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, और ज़्यादा जो समझदार हैं वो अध्यात्म की भी वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरत है। इनको पाने के लिए जो करना है वो भी हम जानते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन, अच्छी डाइट, अच्छा आहार, एक्सरसाइज, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं स्वस्थ रहने के लिए। और पैसे के लिए अपना वो स्किल, वो टैलेंट, वो प्रैक्टिस, उस काम को देना जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं। सो सिंपल, ठीक है, सिंपल बात है। और अध्यात्म के लिए ध्यान, मेडिटेशन, चिंतन करना, आध्यात्मिक पुस्तकों को या कंटेंट को, वीडियोस को देखना, समझना, प्रैक्टिस करना अध्यात्म के लिए। ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि वो कैसे मिलेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम है हमारा मन। हमारा मन हमें भोगों में फंसा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सुख है, लोभ, भोग विलास, क्रियाएं, वो इन सब चीज़ों में हमें उलझाता है, हमें लुभाता है, हमसे कहता है इसमें सुख है। काम में, लोभ में, स्वार्थ में, हमारा मन जो पुरानी गलत प्रोग्रामिंग पे चल रहा है, वही इन सब का कारण है। आपके आहार को दूषित कर रहा है। आप वो चीज़ें खा रहे हैं जो आपके शरीर को नुकसान करती, फिर भी आप खा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। आप इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको आनंद मिलता है। वो आनंद जो क्षण मात्र है, कुछ पल में ही खत्म हो जाता है, फिर उसकी तलब, ठीक है। और पैसे नहीं कमा पा रहे क्योंकि आप उधर ध्यान ही नहीं लगा रहे। वो काम थोड़ा मुश्किल लगता है, उसमें आपको सुकून अच्छा नहीं लगता, अच्छा प्लेजर नहीं फील होता।
तो पैसे ना कमाने के पीछे भी यही कारण है कि लोग एक्चुअल में उधर काम ही नहीं कर रहे, कंफर्ट जोन में फंसे हुए। और अध्यात्म में भी अपना व्यवहार, अपना प्रोग्रामिंग, चिंतन गलत किए, आत्मा दूषित कर रहे हैं। वो शांत नहीं बैठ रहे हैं, वो स्वयं को नहीं सुन पा रहे। वो 24 घंटा कानों में एयरफोन्स लगाए वीडियोस, म्यूजिक्स बजाते रहते हैं। और जब आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, एक दूसरी व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, अपने मन को देखते हैं, मन में आने वाले विचारों को कि कैसे विचार आ रहे हैं, वो विचार कैसे हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो मुझे फ़ायदा पहुँचाएंगे नुकसान पहुँचाएंगे, बुद्धि से उसको देख रहे हैं, चैतन्य होके एकदम आत्मा स्वरूप होकर, एकदम ऑब्जर्वर होके दृष्टा भाव से अपने एहसासों को, फीलिंग्स को देख रहे हैं, अपने एक्शंस को देख रहे हैं, कैसे कार्य हो रहे हैं आपसे, क्रिया कैसी हो रही है। तभी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप चाहे कितना भी सुख के पीछे भागो, जो चीज़ अच्छी लगती है, जहाँ मन लुभाता है उसके पीछे जाओ, उसका पीछा करो, हर वो चीज़ ट्राई करो, हर चीज़ कंज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो। जब तुम्हें ये रियलाइज होता है पूरी दुनिया में सुख नहीं है, तब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और भीतर के जगत को देखते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। ये बात सिर्फ कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता वाली बात है। आपने स्वयं ये रियलाइज किया है कि असंतुष्टि की भावना, मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, वो बस भाग रहा है एक बेलगाम घोड़े की तरह, जिसको कहीं सुख नहीं मिल रहा है। सुख मात्र एक इल्यूजन, भ्रम हो रखा है कि ये कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँ, वो कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँ, एक भ्रम। सभी भोगों को भोगने के बाद, सभी क्रियाओं को करने के बाद भी हाथ खाली और हृदय में खोखलापन, खालीपन सताता है। तुम्हारी आत्मा बेशक जानती है कि कहीं नहीं है जो चीज़ तुम्हें पूरा भर दे इस जगत में। इन सारे भोगों के पीछे भागना बंद करो, सुख दुख से परे हो और कर्म पे ध्यान लगाओ। तुम इस बात युद्ध के क्या होगा मत अनुमान लगाओ। तुम सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कर्तव्य, उसको करो। तो अगर मैं समराइज करूँ तो जो सत्य है वो यही है कि इस जगत में कुछ रखा नहीं है जो तुम्हें भर दे पूरी तरीके से। जितना तुम खुशी का पीछा करोगे, प्लेजर का पीछा करोगे, उतना ही तुम खाली और खोखले होते जाओगे। तुम्हें पता है कि लाइफ की 3 ही ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य, पैसा और अध्यात्म। 2 इस भौतिक जगत के लिए, एक इस जगत के पार। जब मृत्यु आएगी तो वो तुमसे कुछ ले ना जा पाए, ये पैसा, ये स्वास्थ्य सब यहीं धर रहेगा। अध्यात्म में तुम अमर हो जाओ, जाग जाओ अपनी आत्मा में, मौत ना हो तुम्हारी। सो तुम्हें पता है कि ये 3 ज़रूरतें हैं, इसको पाने के लिए क्या करना है वो भी तुम जानते हो। और जो बीच में रुकावट है वो सिर्फ और सिर्फ ये मन है। इस बात को रियलाइज़ करो और पूरी अवेयरनेस के साथ अपने हर एक विचार के दृष्टा बनो, हर एक भावनाओं के, एहसास के, इमोशंस के दृष्टा मात्र बनो, साक्षी बनो। देखो उनको, उनके साथ चिपक ना जाओ, एकाकार ना हो जाओ। ये आने जाने वाला मन में विचार उनके बादलों के समान है। तुम आत्मा में विश्राम करो। जो क्रिया कर रहे हो, जो क्रिया हो जा रही है प्रोग्रामिंग, पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से, उनको देखो, साक्षी बनो। और इसी साक्षी के पल में तुम इन्हें नियंत्रण कर सकते हो। इनके साथ है कि नहीं, जब तुम इनको दूर से देखते हो, आत्मा में स्थिर होकर, ये विचार बुरे हैं, ये काम के हैं,
ये भावना उदासीन की है, ये मुझे खत्म कर देंगे। मैं ना ही मन हूँ और ना ही ये शरीर, ना ही ये एहसास। ये शरीर खत्म हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, एहसास, फीलिंग, ये सब खत्म हो जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ वो शुद्ध आनंद में चेतना हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सच्चिद में आनंद, सच्चिदानंद, सत्य में ही आनंद लेने वाला। कि परम ज्ञान ले लो और मुक्त हो जाओ हर बंधन से। साक्षी मात्र ही सूत्र है। कोई भी विचार अनदेखा ना हो, कोई भी एहसास अनदेखा ना हो, कोई भी क्रिया तुम्हारे बिना जाने ना हो पाए। जानो, देखो, जागो, बस यही सूत्र है, इतना ही तुम्हें करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।